हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त लकी। दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की थी। कल हमने भारत की लोकेशन के बारे में पढ़ा था। आज मैंने जैसे कि कहा था आपको कि अगली वीडियो में हम भारत के कोस्टल प्लेन्स वो हमने पढ़ना था। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि भारत के तटीय मैदान। दोस्तों, भारत के तटीय मैदान पढ़ने से पहले आपको मैं भारत के मैप में दिखा दूं कि कहाँ पर तटीय मैदान है। दोस्तों, ये जो आपको नीले रंग में दिख रहा है दोस्तों, ये जो है ये भारत के तटीय मैदान है। दोस्तों, ये वाले जो हैं ये तटीय मैदान है ना। दोस्तों, दो तरह के तटीय मैदान होते हैं। इधर वाले तटीय मैदान को दोस्तों, ये वाले तटीय मैदान को हम कहते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, और इधर वाले तटीय मैदान को कहते हैं हम दोस्तों पूर्वीय तटीय मैदान। अब थोड़ा मैं बेसिक बता दूं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस इलाके में जो है दोस्तों, वहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स और यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स। तो दोस्तों, वेस्टर्न घाट और समुद्र के बीच में जो मैदान बनते हैं उनको हम कहते हैं तटीय मैदान। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं। मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान की। ठीक है दोस्तों, तो पश्चिमी तटीय मैदान में हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों कटियावाड़ तट। कटियावाड़ तट किसे कहते हैं दोस्तों? गुजरात के कच्छ से लेकर दमन तक। अब ये गुजरात के कच्छ से लेकर दमन तक कटियावाड़ तट, इसे कौन सा कहते हैं दोस्तों? इसको हम गुजरात तट भी कहते हैं, यानी कि ये गुजरात हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये आपका ये गुजरात है। यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो तट है दोस्तों, उसको कहते हैं हम कटियावाड़ तट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों, गोवा तक जो हमारा तट है दोस्तों, उसे हम कहते हैं कोंकण तट। यानी कि गुजरात से लेके दमन तक हमने कटियावाड़ तट पढ़ा, और कोंकण तट दोस्तों हम कहते हैं कोंकण तट दमन से लेकर गोवा तक जो हमारा है वो है कोंकण तट। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं। हमने अभी पढ़ा, हमने कहा कटियावाड़ तट दोस्तों, ये गुजरात से लेके दमन तक दोस्तों, ये वाला जो इलाका है ये हमारा कटियावाड़ तट है। इसको गुजरात कोस्ट भी कहते हैं दोस्तों। अच्छा, दमन से लेकर हमने कहा गोवा तक, दमन से लेके हमने पढ़ा दोस्तों गोवा तक, दमन से गोवा तक, यानी कि हमें मिला कोंकण तट। कोंकण तट कहाँ से कहाँ है दोस्तों? दमन से लेकर गोवा तक। अच्छा, तो गोवा से लेकर कर्नाटक तक एक और तट है, उसे कहते हैं हम कैनेरा तट, है ना दोस्तों, उसको कहते हैं कैनेरा तट। यानी कि हमने अभी तक 3 तट पढ़े हैं। हमने पढ़ा पहले कटियावाड़ तट, फिर हमने कहा कोंकण तट, फिर हमने कहा कैनेरा तट। अब दोस्तों कैनेरा तट के बाद कर्नाटक से लेकर यहाँ केरल में कन्याकुमारी तक, इस जगह तक जो तट है उसको हम कहते हैं मालाबार तट। ठीक है दोस्तों, उसको हम कहते हैं तो दोस्तों हमने पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में अभी भी पढ़ा। हमने कटियावाड़ तट पढ़ा, गुजरात से लेकर कच्छ तक पढ़ा दोस्तों। कोंकण तट हमने पढ़ा दमन से लेकर गोवा तक। कैनेरा तट हमने पढ़ा गोवा से लेकर कर्नाटक तक, और मालाबार तट पढ़ा दोस्तों कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक। ठीक है दोस्तों, अब जैसे एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ हमने कहाँ से क्या क्या पढ़ा दोस्तों। ये देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक दोस्तों हमने पढ़ा था, ये है कटियावाड़ तट दोस्तों। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पढ़ा था कोंकण तट, है ना। फिर उसके बाद हमने गोवा से लेकर दोस्तों कर्नाटक तक जो हमने पढ़ा था वो था दोस्तों हमारा कैनेरा तट, है ना। फिर हमने पढ़ा कर्नाटक से लेकर कन्याकुमारी तक दोस्तों, ये था मालाबार तट। यानी कि हमने जो हमारा पश्चिमी घाट था, यानी कि जो हमारा पश्चिमी घाट था, पश्चिमी तटीय मैदान था, उसमें हमारे दोस्तों बेसिकली 4 तट थे। ठीक है दोस्तों, एक और चीज़ बता दूं दोस्तों आपको, जो पश्चिमी तट है और जो उत्तरी तट है दोस्तों, जो पश्चिमी तट है वो काफ़ी पतला है एज कम्पेयर टू किसके कंपेयर में? उत्तरी तट के। देखिए यहाँ पर देखो बहुत चौड़ा ये दोस्तों, है ना, ये उत्तरी तट है, तो पश्चिमी तट बहुत पतला है। ऐसा इसलिए है दोस्तों क्योंकि जो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स हैं, वो जो वेस्टर्न घाट जो है दोस्तों, वो बिल्कुल समुद्र के पास से ही गुजरते हैं। इसीलिए ये जो इधर का जो तटीय मैदान है वो काफ़ी पतला है। और यहाँ जो है ईस्टर्न घाट्स वो कंटिन्यूअस नहीं है, उनके बीच बीच से बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी यहाँ से बहती हैं, जो कि डेल्टा बनाती हैं। तो जिसकी वजह से ये जो ईस्टर्न घाट का जो पर्वत श्रेणी है वो कंटिन्यूअस नहीं है दोस्तों। मैं आपको पर्वत श्रेणी भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने भारत के बारे में शुरू किया है, तो मैं सारे फिजिकल फीचर्स भारत के समाप्त करूँगा दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अभी तक दोस्तों हमने अभी तक पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों हम पूर्वीय तटीय मैदान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कोरोमंडल तट, यानी कि कोरोमंडल तट कहाँ है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोमंडल तट की। तो दोस्तों कोरोमंडल तट ये रहा, इधर ये जो हमारा है कन्याकुमारी दोस्तों, यहाँ से लेकर आंध्र प्रदेश तक ये जो इलाका है ये वाला, ये पूरा कोरोमंडल तट है दोस्तों। यहाँ एक तो कोरोमंडल तट है, दूसरा दोस्तों आंध्र प्रदेश से लेकर ये पूरा वेस्ट बंगाल तक, यहाँ तक इसको हम बोलते हैं दोस्तों उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं इसको? उत्तरी सरकार। तो यहाँ दो जो बड़े बड़े जो तट हैं, यानी कि ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार, और नीचे वाले तट को कहते हैं कोरोमंडल तट। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उड़ीसा का जो मैदान है ना, उड़ीसा के पास में जो तट है उसको कुछ अलग से भी नाम देते हैं हम उसको बोलते हैं उत्कल तट। हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्कल तट के नाम से भी उसे जानते हैं। यानी कि पूर्वी जो तट है हमारा दोस्तों, वहाँ 3 तट हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। एक तो मैंने आपको बताया कोरोमंडल तट यानी कि कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश। दूसरा मैंने आपको बताया कि उत्कल तट जो कि उड़ीसा में है। उत्कल तट किसके अंदर है दोस्तों? उत्तरी सरकार के अंदर है, जो कि आंध्र प्रदेश से वेस्ट बंगाल तक है दोस्तों एक बार फिर से देख लेते हैं हमने कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ा दोस्तों। हमने यहाँ से, अब मैं सारे तट आपको शुरू से फिर से बताता हूँ दोस्तों। हमने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा दोस्तों कटियावाड़ तक, यानी कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ से लेकर दमन तक कटियावाड़ तट था दोस्तों। दमन से लेकर गोवा तक हमने पढ़ा था दोस्तों कोंकण तट पढ़ा था ना, कोंकण तट था। और गोवा से लेकर दोस्तों हमने कर्नाटक तक पढ़ा था केनरा तट। और दोस्तों कर्नाटक से लेकर केरल तक जो हम पढ़ रहे थे मालाबार तट, यानी कि ये जो तट था ये था मालाबार तट। फिर उसी तरह हमने कहा दोस्तों यहाँ कन्याकुमारी से लेकर यहाँ तक जो था दोस्तों ये था हमारे पास कोरोमंडल तट। और यही मैंने आपको कहा था कि अगर नीचे का कोरोमंडल तट है तो ऊपर का क्या है दोस्तों, ये इसको उत्तरी सरकार कहते हैं, नॉर्दर्न सरकार कहते हैं इसको। और इसी के बीच में यहाँ पर हम बोलते हैं उत्कल का मैदान है दोस्तों, जो कि उड़ीसा के पास में है दोस्तों। तो ये रहे दोस्तों तटीय मैदान। और मैंने आपको बताया भी कि ये जो तटीय मैदान है ये चौड़ा क्यों है और ये पतला क्यों है। बाकी दोस्तों हम और डिस्कस करेंगे इसमें जब हम माउंटेन सीरीज पढ़ेंगे, रिवर सीरीज पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ जानना है दोस्तों, बस आप हमारे साथ बने रहिए। मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा दोस्तों, आपको सारी जीके याद करवा के रहूँगा, बस आप बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों थोड़ी और जानकारी में। दोस्तों अब जानते हैं भारत कुल 9 राज्यों से अपना तट बनाता है, यानी कि भारत 9 राज्यों से अपना तट बनाता है। देखते हैं दोस्तों 9 राज्य कहाँ से कहाँ शुरू होंगे। दोस्तों देखो यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र हो गया दोस्तों, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। एक राज्य दोस्तों यहाँ पर गोवा बच गया, यानी कि 9 राज्यों से भारत जो है अपना तटीय सीमा बनाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो पहली बात तो हमने ये समझी। उसके बाद दोस्तों सबसे छोटा जो तटीय तट है वो किसका दोस्तों? गोवा का है। 101 किलोमीटर है। जैसे कि आपको पता है गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है ना, तो 101 किलोमीटर उसका तट है। और सबसे बड़ा तट जो दोस्तों ये है गुजरात का। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये एग्जाम पर आते हैं कि सबसे लंबा तट कौन बनाता है, सबसे छोटा तट कौन बनाता है ना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो यानी कि 1214 किलोमीटर गुजरात सबसे बड़ा तट बनाता है दोस्तों। ये तो था भारत का कोस्टल प्लेन्स, यानी कि हम बात कर रहे थे भारत के तटीय मैदानों के बारे में। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारत के वो राज्य जो दूसरे देशों से बाउंड्री शेयर करते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए।